हर हर महादेव। जय मासा समाज, जय भारत, जय महाराजा सुहेलदेव पासी, जय महाराजा बिजली पासी, जय महाराजा लाखन पासी, जय माता झलकारी बाई कोरी, जय माता अवंतिका बाई लोधी। साथियों, आज फेसबुक के माध्यम से लाइव आया हूँ आप सबके सामने, और जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं इस लाइव को शेयर करते जाए, क्योंकि यहाँ पर कुछ राजभर समाज के नवयुवक हैं जो लगातार योगेश पासी और सुहेलदेव आर्मी को टैग कर रहे हैं। अरे वो भूल गए हैं कि योगेश के नाम के पीछे जो पासी शब्द है वो उसको ऊर्जा देता है। वो भूल गए हैं कि ये वो इतिहास है, उस इतिहास से प्रेरणा लेने वाले लोग हैं जो निरंतर अपने समाज को आगे बढ़ाते हुए लेते हुए चले जा रहे हैं। और मेरी एक लाइव वीडियो से उनके संपूर्ण समाज में जितने भी आका बैठे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, उनमें ऐसा हड़कंप मच गया है कि वो वीडियो पे वीडियो डाल रहे हैं और मुझे उलझ जुलझ चीज़ें बोल रहे हैं। तो मैं ऐतिहासिक प्रमाण के साथ में जो उनके इतिहासकार है MB राजभर, जिन्होंने क्या क्या कहा है, क्या क्या बोला है, मैं दिखाने के लिए आया हूँ। जो भी 14 लोग लाइव में जुड़े, इस लाइव को शेयर करते जाइए, क्योंकि अभी रोहित पासी की लाइव चल रही थी, मैं इसलिए लाइव नहीं आया था। अभी उनकी लाइव खत्म हो चुकी तो मैं लाइव आने का काम किया हूँ। तो साथियों, जिस तरह से हमारी एकता बढ़ रही है, और 25 दिसंबर को जो सुहेलदेव आर्मी ने कारवा करके दिखा दिया, जो लोग चैलेंज मार रहे थे कि इनके बिना उनके बिना ये आप नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो वो सुहेलदेव आर्मी ने करके दिखाया है। और जो 25 तारीख को महाराजा बिजली पासी किले बंगला बाजार चौराहे से वहां तक की जो रैली निकाली गई वो देखने लायक थी। और मुंबई महाराष्ट्र के बाद अगर कोई दूसरे नंबर पे कार्यक्रम पूरे भारत में हुआ तो वो सुहेलदेव आर्मी ने करके दिखाया। जो कहा 10,000 दिए कहा और रैली निकालने को कहा, वो करके दिखाया। और लाइव को साथियों सभी भाई शेयर करते जाइए। मेरी जिंदाबाद के नारे मत लगाइए, अगर नारे लगाने हैं तो महापुरुषों के लगाइए, क्योंकि महापुरुषों के नाम से एकता आई है और महापुरुष ही हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम लोग तो सिर्फ एक जरिया हैं जो अपनी बात आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो मैं उन कुछ राजभरों को ये चीज़ें दिखाना चाहूँगा, क्योंकि वो इनको कुछ समझ में नहीं आएंगी, लेकिन समझना पड़ेगा। कटु सत्य है तो सत्य है, और भर पासी की उपजाति है वो रहेगी, हमेशा रहेगी। आप महाराजा डलदेव पासी को डल भर कह रहे हो, आप राजभर लगा रहे हो। कहाँ लिखा है महाराजा डलदेव पासी के पीछे राजभर लिखा हुआ है? कहाँ सुहेलदेव जी के पीछे राजभर लिखा हुआ है? प्रमाण मांगता हूँ, आपके पास देने की औकात नहीं है। आप लगातार शेयर करते जाइए, क्योंकि बहुत कुछ बोलने। और वो जो एक बंदा जो वीडियो डाला है पकौड़े जैसा जिसका मुंह है, और पीछे जो एक टैडी और जो दिल रखा हुआ है ना, बेटा हम ही ने तुम्हारी सिस्टर को दिया था, जाके पूछना। बुलवा रहे हो तो क्या करें, बोलना पड़ता है। और भाव एक लैंग्वेज कहता है, रुको जरा सब्र करो, तो रुको और सब्र करो, और जो मैं दिखाने जा रहा हूँ इसको देखने का काम करो, और फिर बताना मुझे कि तुम कितने पानी में हो। ठीक है, थोड़ा छाँव में आ जाओ, मैं फिर मैं इनको दिखाता हूँ इनकी औकात क्या है। ये देखिए साथियों, ये है इनके इतिहास का। दरवाजे पर सुअर तक पालना चालू कर दिए ताकि मुसलमान अटैक न करें। बाल विवाह करना चालू कर दिए, हमारी बड़ी जवान लड़कियों को उठा ले जाते थे। कितना बड़ा दरिंदगी किया गया इस समाज को, इसलिए बाल विवाह तक हुआ। बाल विवाह भी चला और सुअर पालन भी चला। ये कौन है जो इस बात को बोल रहे हैं? ये कौन है? ये MB राजभर इतिहासकार हैं जो अपने समाज के इतिहास को बोल रहे हैं, जो आज हमें ये कह रहे हैं कि तुम सुअर पालते थे, तो क्या भर थे तुम, तो तुमने सुअर नहीं पाली? तुम एक हैं तो इतिहास भी एक रहेगा। हाँ, ये देखिए, फिर से सुन लीजिए, इस बात को सुनिए। के दरवाजे पर सुअर तक पालना चालू कर दिए ताकि मुसलमान अटैक न करें। बाल विवाह करना चालू कर दिए, हमारी बड़ी जवान लड़कियों को उठा ले जाते थे। कितना बड़ा दरिंदगी किया गया इस समाज को, इसलिए बाल विवाह तक हुआ। बाल विवाह भी चला और सुअर पालन भी चला। रुको, और भाई रुको, अभी और भी है, अभी और मजा है। जो ये लोग झूठ मूठ का इतिहास लेके घूम रहे हो, राजभर बने घूम रहे हो। राजभरों का इतिहास पता है? पालकी ढोने का काम करते थे राजभर लोग, पालकी ढोने का काम करते, सिंघाड़ा उगाने का काम करते थे। बोलूंगा जो इतिहास में लिखा है भाई, बोलूंगा और निरंतर बोलूंगा, और सत्य के सामने झुकता नहीं है। और ये योगेश पासी सुहेलदेव आर्मी है बेटा, गलत भाई के हत्थे के चढ़ चुके हो। और जो वीडियो बना के सेंड कर रहे हो ना, वो फोन नहीं उठा रहे हो। मेरे भाई लोग तुमको फोन तो कर रहे हैं, आप क्यों नहीं फोन उठा रहे हैं? और फोन उठाइए, आपकी औकात है, आपके अंदर तो शूरवीरों का ब्लड दौड़ रहा है, तो फोन उठाइए और बात करिए, वार्ता करिए। आइए मेरे सामने, मैं आपको बताता हूँ कि आप कितने पानी में हैं। और सुनिए एक और कहानी इनकी, देखिए आप जरा, देखने का काम करें। जा करके हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल किया मित्रों,
जिसमें एमबी राजभर जी इतिहासकार हैं, जिन्होंने नाग भार शिव छतरी का इतिहास लिखा है, किताब लिखा है। उन्होंने जा करके इलाहाबाद हाई कोर्ट में लिखा, शपथ दे करके तीन लोगों ने शपथ दिया और लिखा कि हम पासी और तारमाली की उपजाति हैं, हमको अनुसूचित जाति का आरक्षण दिया जाए। फिर उसके तो भाई एक तरफ तुम आरक्षण मांग रहे हो पासी तारमाली की उपजाति बोल के, और एक तरफ हमको कह रहे हो कि तुम ये करते थे, तुम वो करते थे। अरे तुम क्या करते थे, तुम्हारे बाप लोग बता रहे हैं, तुम्हारे आका बता रहे हैं। एक बार और सुन लो, क्योंकि बहुत ऊंचा सुनने की आदत है शायद, तो एक बार और सुनो मेरे भाई, और इन तक ये वीडियो पहुंचा दो। हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल किया मित्रों, जिसमें एमबी राजभर जी इतिहासकार हैं, जिन्होंने नाग भार शिव छतरी का इतिहास लिखा है, किताब लिखा है। उन्होंने जा करके इलाहाबाद हाई और लिखा कि हम पासी और तारमाली की उपजाति हैं, हमको अनुसूचित जाति का आरक्षण दिया जाए। लो, अब ये बात क्लियर हो गई। अब ये बात क्लियर हो गई कि आप पासी की उपजाति हो। हाई कोर्ट में केस डाल रहे हो, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो कि मैं पासी हूँ, मैं पासी हूँ, मैं पासी हूँ, मैं पासी की उपजाति हूँ। और जब पासी तुमको कहता है कि तुम मेरे भाई हो, तुम भर मेरे भाई हो, राजभरवों से मेरे कोई वो नहीं है, तो फिर तुम कहते हो नहीं, हम बैकवर्ड हैं, हम बैकवर्ड हैं, हम ये हैं, वो फलाना ढिमकाना। तो तुम अपने इतिहासकार से ऊपर हो क्या? तुम मुझे बताओ, जो लड़के, छोटे छोटे लड़के जिनके दूध के दांत नहीं टूटे हैं, वो सुहेलदेव आर्मी से टकराने की औकात रख रहे हैं, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि तुम्हें ये ज्ञान कौन दिया? कौन दिया तुमको ये ज्ञान कि तुम भर जो हो पासी की उपजाति नहीं हो, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है कि तुम पासी की उपजाति हो, लिखा हुआ है। तुम्हारा इतिहासकार कह रहा है कि तुमने सुअर पाली है, हमने भी पाली, हम तो गर्व है। अरे जो ना खाए सूरा वो हिंदू नहीं पूरा, हमें गर्व है, हमने अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए सुअर पाली है। तुम लोग यार कैसे दोगले इंसान बन गए हो। सही बात है, वो डीएनए तुम्हारे अंदर से निकल गया है और सुहेलदेव को गंदा कर रहे हो, ऐतिहासिक टाइटल लगा रहे हो, राजभर लगा रहे हो उनके पीछे। अरे ठोकता हूं मैं तुम्हारी मानसिकता पे। आप राजभर टाइटल का यूज करके क्या दिखाना चाह रहे हो? अगर इतिहास में कहीं लिखा हो तो मुझे दिखाओ, दिखाओ राजभर कहीं लिखा हुआ है, कहीं भी किसी राजा महाराजा, किसी वीरांगना के ऊपर इतिहास में अगर राजभर लिखा हुआ है तो मुझे दिखाइए आप। फर्जी की नौटंकी है, फर्जी की नौटंकी है। बाप बाप रहेगा, बेटा बेटा रहेगा, ये सच्चाई है, हमेशा रहेगी। जैसे भारत से निकला है पाकिस्तान, जैसे भारत से निकला है बांग्लादेश, वैसे ही पासी से निकला है भर। बोलता हूँ और मैं बोलूंगा क्योंकि इतिहास में लिखा हुआ है। जैसे भारत से निकला है पाकिस्तान, भारत से निकला है बांग्लादेश, वैसे ही पासियों से निकला है भर। जो तुम्हारा इतिहासकार खुद कह रहा है, मेरे मोबाइल में वीडियो है और पीछे फिर जाके देख लेना, फिर जाके देख लेना, रिवर्स कर करके। तुम्हारे इतिहासकार एमबी राजभर ने हाई कोर्ट में केस डाल रखा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, कि हम पासी की उपजाति हैं और हमको आरक्षण दो। ये तुम्हारा इतिहासकार बोल रहा है। अरे तुम हमसे क्या टकराओगे यार, हम क्या टकराओगे? डीएनए ही अलग है। ये महाराजा बिजली पासी का डीएनए है, महाराजा सुहेलदेव पासी का डीएनए, लखनऊ को बसाने वाले महाराजा लाखन पासी का डीएनए है। आप हमसे टकराएंगे? आपकी औकात है ये? साथियों, लाइव को शेयर करते जाइए, क्योंकि इन जो चंद चिन्नी चोरों को आईना दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि ये लोग कुछ भी बोलेंगे और इनका कोई भी जवाब नहीं देगा। और वो जो बंदा जो बोला था मेरे बारे में, जो मुझे बोला है, तो उसकी भी धुनवाई चल रही है। हम तुम्हारे खिलाफ बेटा एफआईआर नहीं करेंगे, आप परेशान मत हो, एफआईआर नहीं होगी, ठीक है? और तुम्हें जितना बोलना है बोलो, हम तुम तक पहुंचकर ही तुमको समझाएंगे कि क्या होता है कि सोशल मीडिया में बतौलेबाजी करना और सामने आके बोलने में कितना अंतर है। आपको तभी उस चीज का पता चलेगा। साथियों, लाइव को शेयर करते जाइए, क्योंकि अब जो कारवां चढ़ पड़ा है सुहेलदेव आर्मी का, अब जो मोमेंटम हमने जनरेट कर दिया 25 तारीख को अपना दमखम दिखा के, सब कुछ कर दिया, अब जो ये कारवां रुकने वाला नहीं है, नहीं रुकने वाला है। किसी की औकात नहीं है कि वो रोक सके, किसी की औकात नहीं है। चाहे ये राजभर आ जाए, चाहे वो बैस वाले आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, हम अपने किलों का सम्मान करते हैं, अपने महापुरुषों का सम्मान करते हैं, मारसा समाज का सम्मान करते हैं, अपनी किलों को लड़ाई लड़ते आए हैं, अपने विरासत की लड़ाई को लड़ते आए, बचाते आए हैं और आगे भी बचाते रहेंगे। हमारे तुम्हारे जैसे नपुंसक लोगों की आवश्यकता नहीं है।
जो अपने समाज के लोगों से पैसा ले रहे हैं, लूट रहे हैं उनको, आप लोग लूट रहे हैं उनको, भोले भाले लोगों को उनको लूट रहे हैं, एक सपना दिखा के लूट रहे हैं। आपको ही पता है वो पिक्चर रिलीज नहीं हो सकती है, बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं आप लोग, और कुछ नहीं कर रहे हैं। समाज को बेवकूफ़ बनाना बंद करिए और आइए राजभर लोग, और ये मेरी लाइव को राजभरों के ग्रुप में डाल दीजिएगा और वीडियो के साथ डाल दीजिएगा कि एमबी राजभर ने खुद डाल रखा है कि भैया मुझे पासी ताड़माली की मैं उपजाति हूँ और मुझे मैं उसकी उपजाति हूँ और मुझे जो है उसका आरक्षण मिलना चाहिए। अब बताइए, अब ये लोग ऊपर हैं कि ये लोग ऊपर हैं? मैं भाई किसको ऊपर करूँ समझ में नहीं आ रहा है। एक बार फिर देखिए वीडियो में क्या बोल रहा है बंदा, ये देखिए। फिर उसके बाद जा करके हाई कोर्ट में एक पिटीशन ये दाखिल किया देखिए, मित्रों, इनके लोग बोल रहे हैं जिसमें एमबी राजभर जी कि पासी ताड़माल की उपजाति हैं हम। जिन्होंने नाग भार शिव छत्री का इतिहास लिखा है, बताइए, किताब लिखा है, किताब भी लिख दी है। उन्होंने जा करके इलाहाबाद हाई कोर्ट में लिखा, शपथ दे करके तीन लोगों ने शपथ दिया और लिखा कि हम पासी और तारमाली की उपजाति हैं। लो हमको अनुसूचित जाति का आरक्षण। भाई, एक तरफ आप लोग अनुसूचित जाति का आरक्षण मांग रहे हो और एक तरफ ये कहो कि पासी हमारा कुछ नहीं है, हम पासी से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसा नहीं चलेगा। जब मलाई खाने की बारी आएगी तो तुम्हें पासी याद आएगा, और जब किलो की रखवाली करने की बात आएगी तो पासी आएगा। जो एक बंदा लाइव में बोला है, मेरे खिलाफ लाइव बना के ये बोला है कि तुम लोग तो ये करते थे वो करते, तो मैं तुमको बताऊं, जब गुप्ता डायनेस्टीज आई है, जब गुप्त शासक यहाँ पे आए हैं, जब हमारा राजकाज था, जब वो राजकाज हट गया तो हमें दंडपासी की उपाधि दी गई। दंडपासी का मतलब था कि एक तरह से आज के टाइम की लोकल पुलिस, उसका काम था लोगों से जाके कर वसूलना, उसका काम था लोगों के घर घर जाके कोड़े बरसा के उनसे कर वसूलना। समझ गए ना? इतिहास को पहले समझो, जानो और तब बात करो मुझसे। राजभर मत बनो। राजभर लोग सिंघाड़ा बोते हैं, पालकी ढोते हैं। बिहार में उनकी कई सारी कास्ट मिली हैं और अलग अलग जगह उनके कई सारे लोग मिले हैं। साथियों, लाइव को शेयर करते जाइए क्योंकि ये ऐतिहासिक लड़ाई है और इस लड़ाई को मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूँ, एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा हूँ, और जिसके लिए आप लोगों को आगे पता चल जाएगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पेज पे राजभर लोग भी जुड़े हुए रहते हैं और वो हमारे पेज से जानकारियाँ एकत्रित करके आगाह हो जाते हैं। और जो महाराजा डालदो पासी के इतिहास की बात करते हो आप लोग, तो मैं पूछना चाहता हूँ, महाराजा डालदो पासी के आसपास कितने लोग हैं? भाई, कितने वर्षों से हमारा समाज वहाँ पे होली के दिन होली नहीं मनाता है। हमारे समाज के लोग वहाँ होली के दिन होली नहीं मनाते हैं और आप लोग कहते हैं वो आपके। अरे, हमारे समाज ने आहुति दी है, हमारे समाज ने उनके लिए पूजा अर्चना की है, उनको अपना सब कुछ माना है, तो आज हमारा समाज एक हो रहा है। और आप कहते हैं ऐसा नहीं वैसा। आपके कहने से हो जाएगा? हाँ, आपके कहने से होगा? आपके कहने से कुछ भी नहीं होगा। आप भर हो और भर पासी की उपजाति है, ये सत्य है। अब आपको कटु लगे या मीठा लगे, ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आप इसको समझिए। साथियों, लाइव को लगातार शेयर करते जाइए। और जो समाज की लड़ाई है, जो मेरे भाई लड़ रहे हैं, चाहे वो अर्जुन हो, अजीत पासी हो, हमारे उन्नाव के भाई हैं, हमारे पिंटू पासी भाई हैं, और सभी लोग, नरेंद्र भाई हैं, जीत बहादुर, सभी लोग लड़ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं। वो इसी तरह समाज को आगे बढ़ाना है और अपने संगठन को जिस तरह हम आगे बढ़ा रहे हैं, हमें बढ़ाना है। और ये एक स्वच्छ विचारधारा है। मारसा समाज की विचारधारा को हम आगे लेके चल रहे हैं और इसी विचारधारा को हम आगे लेके चलेंगे। इस बात को याद रख लो बहुत अच्छे से, ठीक है? और कभी अडिग नहीं हुए हैं और ना होंगे, ना किसी के बहकावे से, ना किसी के समझाने से। मुझे गर्व है अपने महापुरुषों में, मुझे गर्व है कि मैं पासी हूँ, मुझे गर्व है कि मारसा समाज का हूँ, मुझे गर्व है कि उदयदेवी पासी का रक्त मेरी रगों में है। मुझे गर्व है कि मैं किसी और विचारधारा में नहीं घुसा। हमने अपनी विचारधारा बनाई और उस विचारधारा को लेकर हम आगे बढ़े और उस विचारधारा को लेकर के आज नंबर 1 संगठन बन के दिखाया है। चाहे कोई आया हो, चाहे कोई गया भी हो, तब भी हम नंबर 1 ही रहे हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि अपने डीएनए को, अपने मूल को पहचान के हम काम किए हैं और हमेशा रहेंगे, हमेशा नंबर 1 रहेंगे। इस बात को मैं बता दूं। और कुछ लोग हैं जो हमें लगातार टारगेट कर रहे हैं, लेकिन उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाहर के लोगों से मुझे कतई कोई फ़र्क नहीं है कि वो क्या टारगेट करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। मुझे चिंता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने इतिहास को बचाने की, जिसमें अभी 26 तारीख को मेरी 4 संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से बात भी हो चुकी है और हम लोग बहुत ही जल्द एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं
और ये दिखाने जा रहे हैं कि हम क्या हैं, हमारी ताकत क्या है और हम क्या कर सकते हैं। जो हमने आज तक नहीं किया, हमारे नेताओं ने, हमारे सांसद विधायकों ने जो आज तक नहीं किया, वो सुहेलदेव आर्मी करने जा रही है। और इस बार कई संगठनों को शामिल करके एक बड़ी लड़ाई लड़ने जा रही है, जिससे कि महाराजा सुहेलदेव पासी और जितने भी पासियों का इतिहास है पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। एक बड़ी घोषणा मैं आपके सामने कर रहा हूं, क्योंकि अब ये सोशल मीडिया पे मैं एविडेंस दिखाऊं, वो एविडेंस दिखाए, ये लड़ाई अब बहुत हो गई। अब वो एक ऐसी लड़ाई लड़नी है, अब ऐसी लड़ाई लड़नी है कि अब अपने समाज के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए प्रोटेक्ट कर लें। हम ऐसी लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं और इस लड़ाई में हमें आपका साथ चाहिए। और जिस तरह से राकेश वर्मा जी ने मुझसे संकल्प लिया बहन मनोरमा मनुपासी की लाइव में कि हमें गंगा बख्शरावत के किलो को बचाना है, तो बिल्कुल बचाऊंगा। विलयन इतिहास के चोरों को भी मुझे समझाना है और मैं उसको भी करूंगा। और मान्यवर काशीराम उपवन का जो नाम बदलवाना है उसकी भी लड़ाई लड़ेंगे। सब कुछ होगा, लेकिन आपके सहयोग की हमेशा आवश्यकता रहेगी। और जो नथावन पासी किले पे लगातार जो अवैध तरीके से दुकानें लग रही हैं, अवैध तरीके से जो कार्यक्रम वहाँ चल रहा है, 25 तारीख तक मैं बहुत बिजी था, लेकिन अब मैं बिल्कुल खाली हूँ। और सबसे पहले अगर कोई काम होगा तो महाराजा बिजली पासी जी के पिताजी के किले नथावन पासी, जहाँ से सुहेलदेव आर्मी की शुरुआत 3 भाइयों ने की थी, योगेश पासी, रोहित पासी और शिवम पासी ने, वहीं से सबसे पहले वो अतिक्रमण हटवाया जाएगा, चाहे दल बल से या प्रशासन से, चाहे जैसे भी, उसको हटवाया जाएगा। और वहाँ एक सुनहरा बोर्ड लगवाया जाएगा कि ये राजवंश का इतिहास है, ये पासियों का इतिहास है और ये पासियों का किला है, ये नथावन पासी का किला है, महाराजा बिजली पासी के 12 किलो में से एक है। ये करने जा रही है सुहेलदेव आर्मी। ये काम भाई काम किया है तो आज लोगों ने इतना प्यार दिया है, लोगों के लिए खड़े हुए हैं तो लोग इतना प्यार करते हैं। सिर्फ बतौलेबाजी करने से कुछ नहीं होता है। और मैं ये अपने साथियों से कहूँगा कि धैर्य बना के रखिए, बिल्कुल धैर्य बना के रखिए। आप में बहुत ताकत है, इस समाज में बहुत ताकत है, मारसा समाज में बहुत ताकत है। आप में भरोसा करिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कर सकते हैं। आप ही लोग हैं जिन्होंने बिजली पासी के किलो को बचाने का काम किया। हमारे ही बाप दादा लोग थे जिन्होंने ये सब काम किया। और आज हम इतने दुर्बल नहीं हैं कि अपने इतिहास को बचा ना पाएं। अगर जिसको भी समस्या है, जो बहुत वीडियो मेरे खिलाफ बना रहा है, जो मैं कहता हूँ लालबाग आ जाओ, महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति पे आ जाओ, महाराजा सुहेलदेव पासी की मूर्ति पे आ जाओ और मुझे टाइम दे दो और मैं वहीं पे आ जाऊंगा। तुम बहुत बड़े बाहुबली है, तुम्हारे बहुत सूरवीरों का खून दौड़ रहा है, तुम्हारा डीएनए बहुत उबाल मार रहा है। अरे ऐसी उछला था एक सनब प्रताप सिंह, तो उसके घर में घुस के ना हम लोगों ने जवाब देने का काम किया था। इस बात को मत भूलो। और अगर इतनी वो चिड़ है, इतनी दिक्कत है, तो आ जाओ लखनऊ, आ जाओ महाराजा सुहेलदेव पासी की मूर्ति पे, हम दिखा देंगे तुमको। तब तो पुलिस का सहारा लेना पड़ता है तुम जैसे लोगों को। पुलिस को लेके आओगे अपने साथ में, ऐसे आने की औकात नहीं है तुम्हारी। और बात करोगे योगेश पासी से टकराने की, बात करोगे सुहेलदेव आर्मी से, क्योंकि टीआरपी मिलती है ना, क्योंकि तुमको टीआरपी मिलती है। मैं जानता हूँ सब नंबर 1 संगठन है और नंबर 1 संगठन को टारगेट करोगे तुमको टीआरपी मिलेगी। तो आओ, और तुम्हारी ढूंढवाई चल रही है बेटा, परेशान मत हो। तुम्हारे जीजा जी तुम्हारे घर आएंगे और तुमको डोली में बैठा के ले जाएंगे। इस बात को याद रखना, मैं बोल रहा हूँ और मैं कोई बात खाली और कच्ची नहीं बोलता हूँ। याद रखना इस बात को, ना कोई FIR करूंगा, ना कोई मुकदमा करूंगा। तुम्हारी ढूंढवाई चल रही है, सतरिक के आसपास के हो ना तुम, ये भी पता चल गया है। अब जिस दिन गली मोहल्ला फाइंड आउट हो गया, मैं बता रहा हूँ, आके तुमको बैठा के ले जाऊंगा गाड़ी में। और तुमको जितने लोगों को इकट्ठा करना है तुम इकट्ठा कर लेना, जितने लोगों को तुमको भगाना है, बुलाना है, बुला लेना, और मैं तुमको उठा के ले जाऊंगा। इतना धुलूंगा तुमको। और तुम्हारे मुंह से जब तक महाराजा सुहेलदेव पासी अमर रहे, महाराजा बिजली पासी अमर रहे का नारा ना निकलवा लूंगा, तब तक तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। चाहे अपहरण का मुकदमा लगवा देना, चाहे मारपीट का मुकदमा लगवा देना, मुकदमा झेलने से डरते नहीं हैं, कभी नहीं डरे। हर जेल में हमारे लोग, अगर वहाँ जेल में 100% लोग बंद है ना, तो 80% पासी हैं। हर थाने की हिट लिस्ट में पहला नाम पासी के नाम से लिखा गया है। इस बात को याद रखना। और हमें ना नौकरी करनी है, हमें नौकरी, ना सरकारी नौकरी का लालच है और ना किसी चीज़ का लालच है। हमें जो कैरियर बनाना था हम बना चुके हैं। बाप का बिजनेस है वो ज़मीन का, हम वो कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। लेकिन तुम्हारे खिलाफ ना कोई FIR करूँगा, ना कोई SC/ST एक्ट लगेगा। तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे जीजा जी खुद आएंगे और तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के गाड़ी बैठा के ले जाएंगे। और जब तक बेटा तुम महाराजा सुहेलदेव पासी अमर रहे और महाराजा बिजली पासी अमर रहे का नारा नहीं लगाओगे,
तब तक तुमको छोड़ेंगे नहीं। इतना धोएंगे तुमको कि तुम याद रखोगे, वीडियो नहीं बनाओगे कभी। औकात नहीं है फ़ोन उठाने की, औकात नहीं है बात करने की, औकात नहीं है चैलेंज को स्वीकारने की, और बात करते हो कि ये है वो है फलाना ढिमकाना है। अरे जब कलेजे में दम हो और गट्स तब सोशल मीडिया में आके मुंह फैलाया करो। जब कलेजे में दम ना हुआ करे ना तो सामने बताया करो। हम लोग ने जो भी कहा वो किया। हम लोग ने कहा सातन पासी किले पहुंचेंगे तो पहुंचे। हमने कहा कि सुहेलदेव की मूर्ति पे आएंगे तो आए। तुमने तो कहा बिजली पासी किले पे आएंगे, आज तक दिखाई पड़े क्या? आओ ना, कहते हो ना कि तुम्हारे हैं तो आ जाओ बिजली पासी किले पे। मैं कहता हूँ आओ, आओ ना। एक बार और चैलेंज किया था जब रोहित पहुंचा था, मैं भी थोड़ी देर के लिए पहुंचा था, तो क्यों नहीं दिखाई पड़े वहां पे? आते ही नहीं तुम लोग। अरे जब उनकी औकात नहीं पड़ी, जो तुम्हारे बाप हैं, जो तुम्हारे बाप हैं, ठाकुरों की औकात नहीं पड़ती है तो तुम किस खेत की मूली हो? मैं कहता हूँ अरे जगतपुर में जाके पूछो, बच्चे से पूछो जाके कि सुहेलदेव आर्मी का क्या कोहराम रहा है। जाओ सलोन में पूछो जाके कि सुहेलदेव आर्मी का क्या कोहराम रहा है। समझ गए ना? और जौनपुर की चैलेंज की बात कर रहा है ना तू, एक नया वीडियो डाला है जौनपुर का, तो जौनपुर में किधर मिलना है मेरे को कमेंट करो और मेरा नंबर नोट करो अपने जीजा जी का 8005285215। फिर से बोलता हूँ 8005285215। ये योगेश पासी का नंबर है। और जौनपुर में जहाँ पे भी हो मुझे 2 दिन निकलने से पहले बता देना। मैं लखनऊ में रहता हूँ, जहाँ भी जौनपुर में मिलना हो और तुम्हारी धमनियों में जितना रक्त बेटा उबाल मार रहा है, ये योगेश पासी उसी दिन शांत कर देंगे। और कब्बो वीडियो नहीं बनाओगे फिर तुम। बहुत वीडियो बना के बतौलेबाजी करनी आती है ना। क्या कह रहे हो? अपने समाज से अपील करो कि FIR करो। अरे करो FIR, हम तो अपने समाज के लिए यार और कुछ झेलना चाहते हैं। अरे करके तो दिखाओ, आ जाओ करो, मेरे को FIR करो। मैं कहता हूँ राजभर जो है, जो इतिहास में लिखा है, वो सिंघाड़े बोता था, वो डोली उठाता था, पालकी उठाता था। वही इतिहास में सत्य है और वही सत्य है। और तुम्हारा सत्य क्या है मैंने अभी फ़ोन में दिखा दिया कि तुम्हारे MB राजभर इतिहासकार, जहाँ से तुम पढ़ के किताबें आज ज्ञानी बन गए हो, वो कह रहे हैं कि हमारे लोगों ने सुअर पाला जैसे हमने पाला। और तुम्हारे MB राजभर इतिहासकार इलाहाबाद हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट की कॉपी निकलवाऊँ क्या कि दिखाऊँ कि MB राजभर ने कौन सा केस लड़ रहे हैं वहाँ पे? पासियों को अपना बाप कह रहे हैं कि भर हमारी जो पासी हमारी उपजाति है और हमें पासी का आरक्षण मिलना चाहिए। हमारी बाहुली जो उत्तर प्रदेश में बाहुली जाति है वो पासी है, हमें उसका आरक्षण मिलना चाहिए। ये तुम्हारे लोग वहाँ पे कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। समझ गए ना? तो इतिहास को जानो बच्चे, अभी बच्चे हो, इतिहास को जानो। और जो 2 वीडियो डाल चुके हो वो दोनों बंदे, एक तो गोलू मोलू है और एक पकौड़ी जैसा है, दोनों में से कोई मिल गया तो मैं तुमको बताता हूँ। और जौनपुर की बात कर रहा था ना तू, तो जौनपुर में जहाँ भी मिलना हो मुझे बताना, मैं आऊँगा। समझा ना? मेरा नंबर फिर नोट कर तू बेटा, 8005285215। फिर से नोट कर बेटा, 8005285215। ये मेरा नंबर है, योगेश पासी, तुम्हारे जीजा जी। समझ गए ना? तो वहीं बुला लेना। और जितने माले पहनाने हैं ना बेटा, जितने पैर छूने हैं, पैर धो के पीने हैं, पी लेना। और ऐसा ही आऊँगा, अकेले आऊँगा, ये भी मैं तुझको बोल रहा हूँ। तो बुलाना मेरे को फिर तू, ठीक है? और बुलाना और मैं वहाँ पे आऊँगा। और जितना तेरे को इतिहास गिनाना है, गजेटर दिखाना है, जितना दिखाना है दिखा लेना, मैं भी अपना दिखा दूंगा। और जब तू नहीं मानेगा ना तो गाड़ी में भर के साले लेके आऊँगा। और जो पहला वीडियो बनाया ना तू, तेरे को तो तेरे से तो बात ही नहीं करूँगा, तेरे को तो मैं लेने आऊँगा खुद। तेरे को खुद लेने आऊँगा, तो परेशान मत हो, तेरे को मैं खुद लेने आऊँगा। तेरी ढूंढवाई चल रही है बेटा, राजभर इंडिया, तेरी ढूंढवाई चल रही है। और जिस दिन तेरी ढूंढवाई पूरी हो गई, घर से मत निकलना बेटा। जैसे ही तू निकलेगा तो बोरी में भर के, गाड़ी में भर के तो यहाँ लाया जाएगा और बहुत पेला जाएगा। पूरा क्रियाक्रम भर चुका है, पूरा क्रियाक्रम बन चुका है तेरा। मैं तुझे बता रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से बता रहा हूँ। कंठस्थ कर ले इस बात को, ये खुली धमकी है या जो भी समझ। और जब तक तू महाराजा सुहेलदेव पासी, महाराजा बिजली पासी, महाराजा लाखन पासी का नारा नहीं लगाएगा, तेरे को साले मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं। ये पासियों का रखते, गलत जी का तू टकरा गया, तो बहुत गलत जी का टकरा गया। ये जाके अभी तो ठाकुरों के सामने करता ना तेरी चल जाती, लेकिन तो पासियों के सामने कर रहा है। अब ये वो वाला पासी, दलित शूद्र वंचित समाज वाला पासी नहीं है, मार्शल समाज का पासी है, जो अपने DNA को जानते हैं। समझ गया? जो अपने मूल को पहचान रहा है, जो महाराजा सुहेलदेव पासी की विचारधारा पे चलने वाला है, वो संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ बेटा मैं।
तो मुझे चैलेंज कर रहा है ना, तो तेरे में कोई भी कंप्लेन नहीं होगी। मैं बार बार कह रहा हूँ 8005285215 ये मेरा नंबर है। जौनपुर में किस गली किस नुक्कड़ में मिलना है तू बता, मैं उधर ही आऊँगा और तेरे से मुलाकात करूँगा। बेटा तू क्यों परेशान है, तू क्यों परेशान है? अपने जीजा जी पे इतना तू अपने कॉन्फिडेंस रख, ठीक है? तेरे जीजा जी आएंगे और तुझे लखनऊ लेके भी आएंगे, ठीक है? और थोड़ा सा दूर हो जाओ क्योंकि डर काफ़ी लग रहा होगा तुमको। और बता दूं, जितनी भी तुम्हारे अंदर ताकत है लगा लो, आ जाओ मैदान में, ठीक है ना? अब मैदान में आ जाओ, टेक्निकल लड़ाई लड़ने के लिए भी विद एविडेंस हम बिल्कुल तैयार हैं। अरे तुम 100 वीडियो मेरे खिलाफ बनाओगे ना, मेरे भाई लोग और मेरा सपोर्ट करेंगे, तो जानेंगे इस बंदे के अंदर दम है, तो दूसरे लोग उसका वो उपहास उड़ा रहे हैं, दूसरे लोग उसके खिलाफ में वीडियो बना रहे हैं। समझ गए ना? करे कोई नहीं टिक पाया, तुम क्या टिकोगे? खुला कहता हूँ। तो मैं तो अभी फ़ोन कर, मैं फ़ोन उठाऊँ? मैं तुझे अभी फ़ोन करके दिखाऊँ? तो कितने फ़ोन उठा रहा है और सिर्फ वीडियो आके बाहर डाल दिया, ये वो फलाना टीम क्या ना। ये क्या होता है बे? क्या बेवकूफ़ी, क्या बेवकूफ़ी है? परेशान मत हो, सर्विलांस पे नंबर पड़ चुका है और जिस दिन तू मिल गया मैं तेरे को बताऊंगा कि कैसे होता है, क्या होता है पासियों का रक्त, क्या होता है उसके उबाल और क्या होती गर्मी। ठंडी में गर्मी का एहसास ना करा दिया तो बताना तू मुझको। मैं ज़्यादा यही बोलने आया हूँ और कुछ बोलने नहीं आया हूँ। और जितनी मेरी वीडियो निकाल ले और डाउनलोड कर ले बेटा, और जिस थाने में दिखानी हो जाके दिखा देना, जिस थाने में दिखानी हो जाके दिखा देना, जितनी कंप्लेन करनी हो जाके कर देना। 323, 504, 506, ठीक है ना? उससे ज़्यादा कुछ नहीं करवा पाएगा तू। और जिस दिन निकलूँगा फिर तेरी मैं माँ को मैं गाली नहीं दूंगा ना, बस वही बात है, ठीक है? तो साथियों, अपने अपने इतिहास को जानो, पहचानो और इन जैसे कुत्तों से मुंह तोड़ जवाब दो। इनकी कोई औकात नहीं है, ये नीचे रेंगने वाले कीड़े हैं और कुछ नहीं है। नीचे रेंगने वाले कीड़ों की कोई औकात नहीं होती है। इनका इतिहासकार बोलता है कि हम पासी की उपजाति हैं, इनका इतिहासकार बोलता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और ये जैसे चूजे आके बोल रहे हैं कि हम कुछ और हैं। अरे होगे तुम कुछ और, सही कह रहे हो, तुम राजभर ही हो, तुमको भर का सर्टिफिकेट मिलता है, अपने आप को राजभर बने घूम रहे हो। अरे किस राजा महाराजा के पीछे लिखा है राजभर, बताओ मुझे। साले इतिहास को बिल्कुल बेवकूफ़ बना के रखा है तुम लोगों ने, इतिहास की धज्जियां उड़ा के रखी है तुम लोगों ने अपनी सिर्फ वोट बैंक की, बैकवर्ड समाज की राजनीति करने के चक्कर में। अबे कभी बसपा से लात खाते हो, कभी सपा से लात खाते हो, कभी बीजेपी से लात खाते हो। तुम्हारा कौन सा क्या है? जाके देखो महाराष्ट्र में, जो हमारे महाराष्ट्र के सीएम माननीय शिंदे साहब हैं, उन्होंने खुद महाराजा बिजली पासी की जयंती मनाई है। जाके देखो, समझो, जाके उनको समझाओ जाके इतिहास। बेवकूफ़ बने बैठे हो। अरे इन शॉर्ट छोटी सी बात है, जब महाराजा सुहेलदेव पासी ने सैयद सलार मसूद गाजी की 2 लाख की सेना को हराया, उसके बाद 150 साल बाद जब उसका रिश्तेदार यहाँ पे आया है, ठीक है, यहाँ की गद्दी में बैठा है, तो उसने एक भरमारो अभियान चलाया। और भरमारो अभियान में उसने जो है भरों को टारगेट कर करके उनको मारना शुरू किया, ठीक है? तो यहाँ के जो भर हैं वही पासी बन गए। तो आज पासियों का जो है यहाँ पे बाहुल्य है, ठीक है? अब पूर्व में ये भर मारो अभियान का इम्पैक्ट नहीं पड़ा, इसलिए तुम वहाँ बचे हो और भर बने बैठे हो। ये इतिहास है, बिल्कुल सच्चा इतिहास बोल रहा हूँ मैं। और तुम्हें मानना है नहीं मानना है वो तुम्हारी बात है। तुम्हारे मानने ना मानने से कुछ नहीं होगा। जो पुस्तकों में लिखा है, जो गजेटियर में लिखा है, जो मिराते मसूदी में लिखा है, आईने अकबरी में लिखा है, वही सत्य रहेगा और उसी से हम जीतेंगे। और तुम जहाँ जहाँ भी राजभर लिखे हो, हर जगह तुमको मिटाना ही पड़ेगा। इस बार ऐसा काम करेंगे, ना कोई ज्ञापन होगा, ना कोई भीड़ लगेगी, लेकिन ऐसा ब्रह्मास्त्र मारूंगा कि तुमको जहाँ जहाँ भी सुहेलदेव के पीछे जो ऐतिहासिक टाइटल राजभर लगाए हो, वहाँ से तुमको वो टाइटल हटाना ही पड़ेगा। चैलेंज है मेरा, चाहे देश में कितनी मूर्तियाँ लगी होंगी। समझ गए ना? एक तरफ मांगते हो आरक्षण कि हम पासी की उपजाति हैं, और एक तरफ जब पासी तुमको अपना भाई कहता है तो तुमको शर्म आती है। साले बेवकूफ़ कहीं के, अकल नहीं है, पढ़े लिखे गंवार हो और कुछ नहीं। समझ गया ना? और गाली की ज़्यादा सुननी हो ना तो मेरे को पर्सनल फ़ोन करो, मैं तुमको बहुत अच्छे से गाली दूंगा और बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि मैं चीज़ क्या हूँ। ऐसे नहीं बन गया मैं कुछ भी, अपने दम पे नाम कमाया है, ठीक है? किसी सांसद विधायक का चेला बन के नहीं, उसके साथ फ़ोटो खिंचा के नहीं, सांसद विधायकों की आंखों में आंखें डाल करके अपना काम करने वाला व्यक्ति। और सुन ले, इस बात को याद रख ले, और जिस दिन तेरी लोकेशन मुझे ट्रेस हो गई
और जौनपुर वाला जो बंदा वीडियो डाला है, जौनपुर में कहाँ मिलना है तू बेटा मुझे बता। 8005285215 ये मेरा नंबर है। 8005285215 ये योगेश पासी का नंबर है। और यहीं पे तुझे जहाँ मिलना हो बोल जौनपुर में, मैं वहाँ आऊँगा। इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकता। तू इधर लखनऊ में तो तेरी औकात नहीं है कि तू आ सके। लखनऊ में तेरी औकात नहीं है तो तू बुला मुझे जौनपुर, बुला, आजा, मैं जौनपुर में आऊँगा। तू वाराणसी में कह रहा है, मैं वाराणसी में आऊँगा। तुझे जहाँ बुलाना है तो मुझे बुलाना, मैं आऊँगा ना। इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर वीडियो बनाई है, चैलेंज किया है, तो चैलेंज को स्वीकार करने का भी रखो, दम रखो। नहीं सोशल मीडिया में अपना उपहास मत उड़ाओ। मैंने बोला है और तू मुझे बोल, मुझे टैग कर और मैं वहाँ आऊँगा। 100 में 100% मैं आऊँगा वहाँ पे। साला। तो साथियों, इसी तरह से अपनी लड़ाई को लड़ते रहिए। मैं यहाँ पे हूँ, जेल जाने को भी तैयार हूँ, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं इनको पनपने नहीं दूंगा। जो पिछले गलती हो चुकी है ना, जो अम्बेडकराइज लोगों ने किया, वो अब नहीं होगा। अब ये गौरवशाली इतिहास आगे ही बढ़ेगा और बढ़ता ही जाएगा और पूरे जोर शोर से बढ़ेगा। रोड पे निकल के बढ़ेगा। जिसकी माँ ने दूध पिलाया हो, जिसकी औकात हो, वो आके रोक के दिखा दे। चाहे वो मेरा ही व्यक्ति मेरे सामने दूसरी विचारधारा का खड़ा होगा ना, तो मेरे सामने वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मेरे सामने। मैं फिर से कह देता हूँ। और जिनको आने की सुदबुदाहट हो रही है, जो आना चाहते हैं, पूरा दरवाजा खुला है। लेकिन महाराजा सुहेलदेव पासी की विचारधारा, जिस तरह से उन्होंने 21 राजाओं को मिला करके आगे बढ़ा, सैयद सलाह मसूद गाजी का वध किया, ठीक है, वो मार्शल समाज की एक विचारधारा के रूप में हुआ था। मार्शल समाज की विचारधारा को मान के आओगे, तुम्हारा पूरा स्वागत है। और ये तुम अगर दूसरी विचारधारा कोई संगठन में जोड़ोगे, ये कभी स्वीकार नहीं करूँगा। चाहे मुझे कितना भी विरोध झेलना पड़े। मैं भी अड़ियल पासी हूँ, अड़ियल पासी। इस बात को याद रखना, गुजर अड़ियल पासी होता है और वो अड़ियल ही रहेगा। इस बात को तुम अपने दिमाग में घुसेड़ लेना बहुत अच्छे से। समाज के लिए सारी गाली और सारे जूते सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने संगठन को और अपने समाज को गलत दिशा में नहीं जाने दूंगा। आना है, स्वागत है, लेकिन विचारधारा शुद्ध करके आना पड़ेगा। सोशल मीडिया में बोलना पड़ेगा कि मैं इस विचारधारा को मानने वाला हूँ और मैं इस संगठन में आ रहा हूँ। समझ गए ना? ठीक है साथियों, हर हर महादेव, जय मार्शल समाज, जय भारत, जय महाराजा सुहेलदेव पासी। और जिन 2 व्यक्तियों को मैंने अपना नंबर दिया है, मुझे कॉल करें, मुझे बुलाएं जौनपुर में। मैं जौनपुर में आने को तैयार हूँ। ठीक है, तुझे यहाँ आने में दिक्कत हो रही होगी, मुझे पता है, यहाँ तो बहुत मार खाएगा। तो जौनपुर में मैं आऊँगा, ठीक है। जौनपुर में आके मैं तुझे समझा दूंगा कि योगेश पासी सुहेलदेव आर्मी की ताकत क्या है। और वहाँ के लोग भी फिर मुझे और ज़्यादा फ़ोन कर करके संगठन में जुड़ेंगे। जहाँ जहाँ भी लोगों ने चैलेंज किया है ना, वहाँ वहाँ हम पहुँच के बैंड बजाएं। तुम क्या चीज़ हो, क्या चीज़ हो तुम? ठाकुरों के गढ़ में घुस के, मोहनगंज विधानसभा अमेठी में पड़ता है, ठाकुरों के गढ़ में घुस के थाने का घेराव करके लोगों को न्याय दिलाने का काम किया है। भाई ग्राउंड पे पैर भी रखे हो आज तक? ग्राउंड पे पैर भी रखे हो आज तक? फिर वीडियो बना के डालना बहुत आसान है, मैदान में उतरना बहुत मुश्किल है। ठीक है साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाड़ी को विराम देता हूँ, क्योंकि लाइव बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है। और फिर मैं महाराजा बिजली पासी के पिता नथावन पासी जी के किले की लड़ाई लड़ने के लिए स्टार्ट हो जाएगा कारवां। ठीक है, जैसे कि रोहित पासी ने लाइव में कहा है। और उस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, आगे बढ़ाएंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। और वहाँ अपना एक सुहेलदेव आर्मी का बोर्ड लगेगा कि ये वो गौरवशाली इतिहास है महाराजा बिजली पासी का, ये वो गौरवशाली इतिहास है महाराजा बिजली पासी के 12 किलो में से एक नथावन पासी जी के किले का। और ये किला हमारा है और हमारा ही रहेगा। ठीक है साथियों, हर हर महादेव, जय मार्शल समाज, जय महाराजा सुहेलदेव पासी, जय माता झलकारी बाई कोरी, जय माता अवंतिका बाई लोधी, जय माता वीरांगना उदय देवी पासी जी, जय लाखन पासी। हर हर महादेव। 8005285215 तुम्हारे जीजा का नंबर है, कॉल कर लेना, जौनपुर में बुला लेना। जय मार्शल समाज।